नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि प्रेरणादायक कहानियों में अक्सर लोक कथाएं भी होती हैं, तो इस वीडियो में हम ज्यादातर लोक कथाओं को पढ़ेंगे। तो जो हम पहली लोक कथा पढ़ेंगे उसका नाम है बदल गई राजो। एक गांव में रहती थी राजो बुढ़िया। वो घर में अकेली थी। पति की मृत्यु हो गई थी और बाल बच्चे भी न थे। राजो के आंगन में सेव और अखरोट के बहुत से पेड़ लगे थे। राजो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। दिन रात भगवान शिव की पूजा किया करती थी। सेव और अखरोट बेचकर अच्छी गुजर बसर हो जाती थी बेचारी की। राजो को बच्चों से बहुत नफरत थी। बच्चों को देखते ही वो डंडा लेकर मारने दौड़ती थी। बच्चे भी उसे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन राजो ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और मन ही मन सोचा, ज्यों ही कोई बच्चा अखरोट तोड़ने आएगा मैं उसे पत्थर मारूंगी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर कोई बच्चा नहीं आया। बुढ़िया ने हार कर पत्थर संभाल लिए। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। राजो ने पत्थर खींच के दे मारा। पत्थर ठीक निशाने पर लगा। वो बच्चा अखरोट चुराने आया था। माथे से बहते लहू को पोंछता हुआ वो बच्चा वापस चला गया। राजो को बहुत खुशी हुई कि चलो एक दुश्मन तो कम हुआ। उसी रात सपने में उसने देखा कि भगवान शिव दिव्य रूप में विराजमान हैं और उनके माथे से खून बह रहा है। माता पार्वती खून बहने का कारण पूछती हैं तो वे कहते हैं, मेरी एक भक्तिन ने बच्चे को चोट पहुंचाई, वही दर्द मुझे हो रहा है। वो मूर्ख ये नहीं जानती कि बच्चों में ही तो ईश्वर का निवास होता है। वे ही भगवान के रूप हैं। ये सपना देखते ही राजो की आंखें खुल गईं। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। मारे दुख के वो बीमार पड़ गई। अगली सुबह गली के बच्चों ने देखा कि राजो बुढ़िया चुप है। गालियों की आवाज भी नहीं आ रही है। वे सब राजो से बहुत प्यार करते थे। एक बच्चा डरते डरते भीतर गया। बुढ़िया बुखार में तप रही थी। वो भागकर वैद्य जी को बुला लाया। कोई अपने घर से खिचड़ी बना लाया तो किसी ने बुढ़िया के घर की सफाई कर दी। राजो चुपचाप बिस्तर पे पड़ी आंसू बहाती रही। वो जान गई कि सच्चा सुख मिलजुल कर रहने में ही आता है। वे बच्चे जो कल तक उसे चिढ़ाते थे आज जी जान से उसकी सेवा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में राजो भली चंगी हो गई। हां, अब वो राजो बुढ़िया नहीं रही। सभी बच्चे प्यार से उसको राजो अम्मा कहने लग गए थे। आइए अगली कहानी पढ़ते हैं। बिल्लू की जिद। लो जी, बिल्लू ने फिर जिद पकड़ ली कि वो तब तक रोटी नहीं खाएगा जब तक उसका नाम नहीं बदला जाएगा। मां ने लाख समझाया पर वो टस से मस नहीं हुआ। बिल्लू के दोस्तों ने उसके मन में यह वहम डाल दिया था कि उसका नाम बहुत बेकार है, सुंदर नहीं है। तंग आकर उसकी मां ने कहा, जा जा बेटा जा, जो नाम तुझे पसंद आए वो छांट ला, मैं तेरा नाम बदलवा दूंगी। बिल्लू जी नए नाम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक आदमी की शव यात्रा जा रही थी। बिल्लू ने लोगों से पूछा, ये जो आदमी मर गया इसका नाम क्या था? लोगों ने उत्तर दिया, अमरनाथ। हैं? नाम अमरनाथ है, फिर भी मर गया? बिल्लू हैरान हो गया। आगे बाजार में एक बुढ़िया माई सब्जी बेच रही थी। उसकी सड़ी हुई सब्जी कोई नहीं खरीद रहा था। बिल्लू ने उसी से जाकर पूछा, माई तुम्हारा नाम क्या है? माई ने खांसते खांसते जवाब दिया, बेटा मुझे रानी कहते हैं। बिल्लू ने अचरज से उसके चेहरे की ओर देखा और आगे बढ़ गया। वहां एक मैदान में दंगल हो रहा था। दोनों दलों के व्यक्ति अपने अपने पहलवानों की प्रशंसा में लगे हुए थे। बिल्लू ने एक हट्टे कट्टे पहलवान का नाम जानना चाहा तो लोगों ने कहा, अरे बेटा तुम उसे नहीं पहचानते? अरे कितना मशहूर चींटी दादा है वो। बेचारा बिल्लू परेशानी में पड़ गया। अमरनाथ तो स्वर्ग सिधार गया, सब्जी बेचे रानी, आया नया जमाना,
चींटी दादा करे पहलवानी। शाम को थक हार कर बिल्लू घर पहुंचा तो मां ने पूछा, तो मेरे लाल को क्या नाम पसंद आया? बिल्लू ने मां के गले में बाहें डाल दी और बड़े लाड से बोला, मां, नाम में क्या रखा है? इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। मेरे नाम में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्लू ही ठीक हूं। मां ने चैन की सांस ली। उसके बेटे ने बहुत सच्ची बात कह दी थी। आइए अगली कहानी पढ़ लेते हैं। कुदरत की बुद्धिमानी। एक बार गर्मियों में गांव में एक ऐसा आदमी आया जिसे कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती थी। वो आराम करने के लिए अखरोट के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यह पेड़ हर साल खूब फल देता था और अपने मालिक के लिए यह बहुत ही कीमती था। पेड़ के आसपास की जमीन भी कीमती थी और उसमें कद्दू के पौधे के बीज बोए हुए थे। जब वो आदमी, जिसे कोई खुश नहीं कर सकता, बैठ गया, उसने देखा कि उसके पास में ही एक अधपका कद्दू पल रहा था। उसने अखरोट के पेड़ को देखा, फिर कद्दू की बेल को देखा। ओह ऊपर वाले, तेरे तरीके भी कितने अजीब हैं। इतने बड़े पेड़ को तूने इतने छोटे छोटे फल दिए हैं और जमीन पर पड़ी कद्दू की इस बेल को इसकी शक्ति की तुलना में इतना बड़ा फल दे दिया। क्या यह ज्यादा समझदारी नहीं होती कि इसका उल्टा किया जाता? तभी ऊपर डाली से एक अखरोट टूटकर उस बड़बड़ा रहे आदमी के नंगे सिर पे पड़ा और वो अचानक चौंक गया और अपने सिर को मलने लगा। हे भगवान, बड़े विस्मय से बोला, अब मुझे आपकी बुद्धिमानी दिखाई दे रही है। आखिरकार आप ही सही हैं। अगर अखरोट के पेड़ पे कद्दू डगाया होता तो इतनी ऊंचाई से अगर वो मेरे सिर पे गिरा होता तो मैं तो मर ही गया था। अब मुझे आपकी बुद्धिमानी, महानता और शक्ति नजर आ रही है। आइए एक और कहानी पढ़ते हैं। नाम है इसका दो चतुर। एक गांव में एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। काफी उम्र हो जाने पर उनके दो बच्चे पैदा हुए। एक दिन किसी बात पर बूढ़ा और बुढ़िया झगड़ पड़े। बुढ़िया दोनों बच्चों को लेकर रातों रात मायके निकल गई। सवेरे बूढ़ा सोकर उठा तो पाया कि बुढ़िया और बच्चे गायब हैं। वो गुस्से में आकर उन्हें खोजने के लिए लाठी लेकर घर से निकला और बुढ़िया के मायके की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाने पर उसे एक पंडित मिला। वो पोथी पढ़ रहा था। बूढ़े ने पंडित से पूछा, भाई, क्या आपने 3 लोगों को 2 ही पैरों से इधर जाते हुए देखा है? पंडित की समझ में बूढ़े की बात नहीं आई। उसने बहाना बनाकर कहा, मैं जिंदा आदमियों से क्या बात करूं और देखूं? मैं तो मरे हुए लोगों से ही बात करता हूं, इसीलिए मैं किसी को जाते हुए नहीं देख सका। एक दूसरे की पहेली नुमा बातों से दोनों चकित हो गए। बूढ़े ने कहा, आप मरे हुए लोगों से कैसे बात करते हैं? हम दोनों एक दूसरे की बातों का अर्थ समझ लें तो अच्छा हो। पंडित ने कहा, जिस समय आपने मुझसे पूछा उस समय मैं पोथी पढ़ रहा था। पोथी में मरे हुए लोगों की कहानी लिखी हुई थी। पंडित की बात बूढ़े की समझ में आ गई। तब पंडित ने पूछा, बूढ़े बाबा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। 3 लोग 2 पैरों से कैसे चल सकेंगे? यह कैसे संभव है? बूढ़े ने बताया, मेरी स्त्री अपने एक बच्चे को गोद में और दूसरे को पीठ में बांध कर चली गई है। पंडित ने बूढ़े की बुद्धि पर विस्मित होते हुए सोचा कि इसने ठीक ही तो कहा। दोनों का विस्मय मिट गया। पंडित को प्रणाम करके बूढ़ा आगे बढ़ गया, अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर लौटा लाया और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। आइए इस वीडियो की आखिरी कहानी पढ़ लेते हैं। नाम है इसका कृतघ्नता। प्राचीन समय की बात है। किसी नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर सा गांव बसा हुआ था। पुराने दिनों में उन्हें पार करने के लिए छोटे नावों का प्रयोग किया जाता था। तब कोई पुल नहीं होता था और ना ही कोई सरकारी डॉक्टर था उस गांव में। इसीलिए उस गांव का जो चिकित्सक था इन नावों पर कई गांवों में जाया करता था
मरीज के उपचार के बाद वापस आते समय वो गांव वाले नाव पर उस डॉक्टर को जो पैसा दिया करते थे वही उसकी आय का स्रोत था। एक बार की बात है, किसी गांव में एक मरीज बीमार था। उसका परिवार डॉक्टर को लेने आया। रोगी के उपचार के बाद डॉक्टर रोगी के रिश्तेदारों के साथ नाव में वापस लौट रहा था। तभी एक बहुत बड़ा तूफान आया। नाविक ने नाव में सवार लोगों से कहा कि वे एक व्यक्ति को नदी में फेंक दें, जिससे नाव पे भार कम हो जाएगा और संतुलन बराबर हो जाएगा। तत्काल रोगी के रिश्तेदारों ने इसके लिए डॉक्टर को चुन लिया। इससे उन्हें कई सारे लाभ मिल गए। उन्हें डॉक्टर को पैसे भी नहीं देने पड़े और उनके रिश्तेदार का उपचार भी समाप्त हो चुका था। धन्यवाद, कृतज्ञता। होते हैं बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे, काम खत्म हो गया, काम खत्म, आदमी खत्म। ये नहीं देखते, सोचते कि भविष्य में आपको भी उसकी जरूरत पड़ सकती है वापस। लेकिन उस क्षणिक बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, छोटी बुद्धि के कारण आपको लगता है कि आइंदा आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप उसके साथ धोखा कर देते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें, एहसानमंद होना सीखें। और चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।